वो वृंदावन बिहारी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इससे कौन सा फल मिलता है। जैसे हमें सभी के नाम है तो 26 एकादशी होती हैं साल में, 24 एकादशी तो 12 महीनों की, 2 अधिक मास की, इनको मिला के 26 होती है। अगले साल भी मल मास पड़ेगा, श्रावण 2 आएंगे तो मल मास की मिला के 26 होती है। और 26 के 26 नाम सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुजुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। मित्र भी बनाओ तो अच्छे, जिनका नाम 4 लोगों के साथ खड़े हो तो क्या किसी के साथ खड़े, ये ना कहें कि किसके साथ खड़े। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसके उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र सावन से किया। एक समय जबकि वह अपनी ससुराल में थी, एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी पास आ गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए व्रत कर नहीं कर सकता। परंतु मेरे पिता की कठिन आज्ञा है। जब एक 10वीं तिथि आई तो राज्य में डिंडोरा पिटाकर उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास आया और बोला कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोले कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तेल, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पे चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पे रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। उस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है, मैं व्रत अवश्य ही करूंगा। भाग्य में जो लिखा है वह होके ही रहेगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से ही पहले ही शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके शरीर का दान करवा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन नहीं हुई, परंतु पिता के घर में रहना ही उत्तम समझा। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त और शत्रु से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसके महल में रत्न और स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे।
वहां पर वह स्वर्ण और मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र और आभूषण से युक्त बैठा हुआ था। आभूषणों से युक्त गंधर्व और अप्सरा इसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको अपने राजा का दमाई जानकर उसके निकट गए। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा श्री चंद्रभागा की कुशलता पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल से है। अब आप अपना वृत्तांत सुनाइए, अपना हाल चाल बताइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको ना तो मैंने कभी सुना था ना कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? शोभन बोला कि हे देव, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है, दिखाई नहीं देता, ना स्थिर है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है? तो आप मुझे बताइए, मैं आपके कहने अनुसार ही करूंगा। आप इससे बिल्कुल भी झूठ ना समझे। शोभन बोला कि हे देव, मैंने अश्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझको यह नगर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं इसको अध्रुव मानता हूं। यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब वृत्तांत प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं? इस पर ब्राह्मण बोला कि हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन को और उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अध्रुव है। तो कोई ऐसा उपाय कर जिससे अध्रुव हो जाएगा। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूंगी। व्रत करने का इतना फल होता है, तभी तो हम कहते हैं ना जी, जो कोई मरता इंसान कहते हैं हम कोई काशी का फल देते हैं, इसके लिए तो एकादशी करेंगे। जब कहने से इतना फल दे देती है तो करने से कितना देगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसको मंत्राधर पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गए। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली आई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे बाम अंग बिठाया। चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्यों को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 साल की थी, तब से ही मैं सविधि एकादशी का व्रत करने लगी। वहां ये 8 साल की कन्या कर रही है, यहाँ 60 साल के नहीं करते। पंडित जी भूखे नहीं रहे अंदर, फिर भगवान कब कह रहे भूखे रह के करो?
लोग तो ये कहते हैं जो अपने शरीर को दुख दे के मेरे लिए कुछ किया तो क्या किया, करो श्रद्धा पूर्वक करो। एक बार खा के नहीं रह सकते, 2 बार खा लो, 2 बार नहीं रह सकते, 3 बार खा लो, फिर करो जरूर। ये भी नहीं है कि मैं निर्जला एकादशी रखूंगी, निर्जला एकादशी है, उस वक्त का क्या फायदा हुआ? आपके साथ निर्जल रहे, शाम को उठा के डॉक्टर के पास ले गए, उसने ग्लूकोज ठोक दिया, कर लो निर्जला एकादशी व्रत, ग्लूकोज तो फिर चला गया अपने पानी का। नियम उतने बनाओ जितने आप निभा सकते हो। गरुड़ पुराण में ठाकुर जी कहते हैं सिर्फ नियम उतने बनाओ जितने आप निभा सकते हो। अब पहले अपना लिए, बाद में छोड़ रहे हो, वो दोष है, वो पाप है। जितने आसानी से निभा सकते हो उतने नियम बनाओ और उसी से ठाकुर जी श्रद्धा से उनकी सेवा करो। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ आनंदपूर्वक रहने लगे और शोभन उसके साथ आनंदपूर्वक रहने लगा। तो हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके समस्त ब्रह्मत्यादि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महत्व सुनते हैं वह भी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल